जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनडीए के सिलेबस को। ठीक है, तो अगर आप एक एनडीए का तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें हम लोग एनडीए के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट रहेगा एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, इसके एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे। फिर इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन किस तरह का आता है, कैसा क्वेश्चन आता है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है। सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग मार्क्स भी देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना मार्क्स मिलता है अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा रहेगा अगर आप तैयारी करेंगे। तो जब देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही चीज़ पता होना चाहिए कि उसका एलिजिबिलिटी क्या है, और सेकेंड चीज़ होता है कि उसका सिलेबस क्या है। और उसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इसमें वेटेज किसका है। तो सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो के तहत देखेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग एग्जाम का पैटर्न देखेंगे। तो पैटर्न से पहले हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, वो है एलिजिबिलिटी। ठीक है, कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होना है चाहिए एनडीए के लिए। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए एग्जाम के लिए, तो देखिए इसमें एलिजिबिलिटी बस आपको 12th चाहिए। ठीक है, 12th आपको पास आउट होना चाहिए, या फिर जो लास्ट ईयर मतलब जो लास्ट है आप अपियरिंग हैं तो फाइनल ईयर में है तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपका अगर सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए इसमें 3 सेक्शन होता है ना। एक होता है आर्मी, दूसरा होता है नेवी, ठीक है, और तीसरा होता है एयरफोर्स। एयरफोर्स होता है, और एक होता है नेवल एकेडमी। ठीक है, एनए। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं नेवी के लिए, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी, तो इसके लिए आपको चाहिए पीसीएम, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ चाहिए। और बात करें आर्मी का, तो आर्मी में आप कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप इस मतलब कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं, आपका कोई भी स्ट्रीम हो तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये आपका एलिजिबिलिटी रहा। अब एग्ज़ाम पैटर्न को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें 2 पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर कितने होते हैं? 2 पेपर होंगे। पेपर 2 होता है, पहला पेपर और दूसरा पेपर। पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का, किसका? मैथमेटिक्स का। और दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरा होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग जीएटी भी बोलते हैं। ठीक है, जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो ये 2 पेपर होता है। पहला पेपर मैथमेटिक्स का होगा और दूसरा पेपर किसका होगा? तो जीएटी का होगा। तो मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है? नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि कितना क्वेश्चन इसमें आता है वो हम लोग बात कर लें। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें होता है 120। कितना होता है? 120। और टाइम की बात करें तो इसमें हमें 2.5 आवर, ठीक है, 2.5 आवर हमें टाइम मिलता है। टाइम की बात करें तो 2.5 आवर टाइम मिलता है उसको अटेम्प्ट करने के लिए। और टोटल मार्क्स की बात करें तो 300 मार्क्स का ये होता है। कितने मार्क्स का? 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स का पेपर होता है। और जीएटी, जिसको हम लोग जनरल एबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, इसमें टोटल क्वेश्चन होता है 150। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है? 150। और टाइम इसमें भी सेम होता है, 2.5 आवर इसमें भी आपको मिलेगा। लेकिन बात करें मार्क्स का तो इसका मार्क्स आपको ज़्यादा होता है। ठीक है, मार्क्स इसका कितना होता है? तो इसका मार्क्स मतलब होता है, देखिए, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स। पर क्वेश्चन कितना मार्क्स? 4 मार्क्स का होता है। तो टोटल इसका आपका हो जाएगा 600 का ये जीएटी होता है। ठीक है, 600 का जीएटी होता है। जीएटी में भी 2 सेक्शन है, वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। पहले जब जाएंगे तो लंच के पहले मैथमेटिक्स का पेपर होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर के होंगे। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो रहा है, तो आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको 2.5 नंबर का मिलेगा। कितने नंबर का मिलेगा? 2.5 नंबर का। ठीक है, 2.5 नंबर का मिलेगा एक क्वेश्चन। यानी कि आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग कितना होता है? तो 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग होता है 1/3, यानी कि अगर 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक नंबर पे जितना मार्क्स मिल रहा है उतना मार्क्स कट जाएगा। और जीएटी की बात करें तो जीएटी में कितना होता है? जनरल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि इसमें आपको एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे कितना प्लस पॉइंट है। अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको 4 नंबर मिल रहा है। ठीक है, और 1/3 यानी कि इसमें भी 1/3 इसमें भी क्या है? माइनस निगेटिव है, 1/3 इसमें भी है। तो ये हमारा पैटर्न है एग्जाम का। आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमें रिटर्न देना होता है। दो चीज़ें और एक चीज़ जान लीजिए कि सबसे पहले आपको रिटर्न में अगर क्वालिफाई करेंगे तब आपको एसएसबी बुलाया जाता है, एसएसबी। ठीक है, तो ये रिटर्न होता है 900 का। टोटल आप देख सकते हैं 300 का मैथ और 600 का जीएटी, तो टोटल 900 का हो गया। और एसएसबी की बात करें तो ये भी 900 का होता है। ओवरऑल अगर पूरा टोटल बात करें तो 1800 का पेपर होता है। ठीक है, 1800 का ये पेपर होता है।
तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। देखिए सबसे पहला सेक्शन हम लोग डिस्कस किए थे मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स में क्या क्या आता है वो चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो अगर हम मैथ का तैयारी करेंगे तो किस लेवल से करेंगे और किस तरह का मतलब क्वेश्चन वगैरह आएगा। तो सबसे पहला होता है एलजेब्रा। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस किस पे करना, देखिए यहाँ पे सबसे पहले एलजेब्रा आपको चाहिए, ठीक है। एलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री हो जाएगा, ज्योमेट्री हो जाएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस हो जाएगा, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे मैथ्स के मेजर टॉपिक्स हैं। इसके अंदर वो और भी सब टॉपिक्स हैं जो आते हैं, ठीक है। जैसे अलजेब्रा की बात कर ले तो अलजेब्रा में बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे कि अगर हम बात करें अलजेब्रा में, तो अलजेब्रा में सबसे पहले आता है जैसे कि सेट हो गया, ठीक है, सेट्स हो गया, सेट्स रिलेशन फंक्शन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, बाइनरी नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इन इक्वेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, लोगारिथम, ये सारे क्या आते हैं, अलजेब्रा के अंतर्गत आते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ये क्लास 12th का चैप्टर है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 11th का मैथ और 12th का मैथ, ये दोनों का अगर आप मैथ अच्छे से प्रिपेयर कर ले रहे हैं तो आप इजीली मैथ का सेक्शन पास कर सकते हैं, ठीक है। मैथ का सेक्शन में मिनिमम आपको 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है। मिनिमम आपको पासिंग चाहिए 90 मार्क्स, यानी कि आप 90 प्लस अगर आप स्कोर करते हैं तो आप मैथ्स में पास हो जाएंगे, ठीक है। मैथ्स में आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन आपको कट ऑफ भी देखना है, तो उस हिसाब से अगर आप सेफ स्कोर चाहते हैं तो 120 प्लस करेंगे मैथ में अगर स्कोर, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपका मतलब अच्छा खासा आपका मार्क्स भी आ जाएगा। तो देखिए और भी चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, टॉपिक्स क्या क्या है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो अगर हम बात करें अलजेब्रा का, तो अलजेब्रा से 18 से 22 क्वेश्चन आता है, ठीक है। 18 से 22 क्वेश्चन अलजेब्रा से आ जाता है, यानी कि 18 टू 22 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं अलजेब्रा से, अलजेब्रा टॉपिक से। नेक्स्ट अगर देखें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की बात, तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी 6 टू 10 क्वेश्चन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से आ जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से 6 से 10 क्वेश्चन आता है। ट्रिगो की बात करें तो ट्रिगो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रिगो अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो ये 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन ट्रिगो से आ जाएगा। फिर ज्योमेट्री की बात कर लें तो ज्योमेट्री में 10 से 12, ज्योमेट्री में भी 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, ठीक है। ज्योमेट्री में भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस यहाँ पे दिया गया है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत सारे टॉपिक हैं। तो अगर इसकी बात करें तो इससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, 20 टू 25 क्वेश्चन इससे आ जाएगा। तो आप इस हिसाब से सोच सकते हैं कि कौन कौन टॉपिक, जरूरी नहीं कि आप पूरा इसमें से पढ़ लें, ठीक है। अगर आप किसी भी मेजर टॉपिक पे अगर फोकस करें जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है और उस पर अगर आप अपना कमांड बना लें तो आप इजीली मैथ का सेक्शन पास कर सकते हैं। यहाँ पे आगे दिया गया इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो इंटीग्रल कैलकुलस में 8 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 8 से 12 क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस में आ जाएगा। वेक्टर अलजेब्रा है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है। तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों को अगर हम मिला लें तो यहाँ पे मतलब 12 से 15 क्वेश्चन आ ही जाता है, 12 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। 12 से 15 क्वेश्चन आ सकता है। और वेक्टर अलजेब्रा की बात करें, जो वेक्टर अलजेब्रा है तो यहाँ से मतलब सिर्फ वेक्टर अलजेब्रा से 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था क्या मतलब मेन कि कहाँ से कितना क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ से आप खुद सोचिए थोड़ा सा कि कौन सा अगर हम अच्छे से तैयारी कर ले तो आपका आसानी से एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो मेन देखिए आप अलजेब्रा पे फोकस कर लीजिए, ट्रिगो पे कर लीजिए, ज्योमेट्री पे कर लीजिए, उसके बाद कैलकुलस पे कर लीजिए और फिर आप यहाँ से स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी पे कर लीजिए। अगर इतना पे आप कमांड कर लेते हैं तो आप देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए 18 से 22 क्वेश्चन है, अगर यहाँ से हम 12 क्वेश्चन ले लें, ठीक है। 12 क्वेश्चन देखिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट है, थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ से इजीली 5 से 6 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन ज्योमेट्री भी अगर अच्छे से करेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलस है। कैलकुलस की अगर बात करें डिफरेंशियल कैलकुलस, तो यहाँ से तो आप 10 क्वेश्चन समझ लीजिए कि आप आसानी से कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा आपका अगर बेस पे अगर स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ पे इंटीग्रल में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आता है, फिर भी आप यहाँ से मान लीजिए 6 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और वेक्टर अलजेब्रा से 4 क्वेश्चन और यहाँ स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी मिला ले तो ये बहुत आसान चैप्टर होता है। अगर आप इसको ध्यान से करेंगे ना तो इसमें मतलब 15 क्वेश्चन में आप 8 क्वेश्चन तो आसानी से कर सकते हैं। तो इतना क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए
52 क्वेश्चन आप अगर करेंगे तो 52 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर इसको पूरा ऐड कर रहे हैं तो 52 क्वेश्चन आप मतलब इजीली कर सकते हैं। देखिए मतलब आप इजीली कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से करेंगे तो 52 मार्क क्वेश्चन है। 52 को अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.5 से। 52 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से तो देखिए कितना आपका मार्क्स आ सकता है 130। 130 आपको हम बोले कि 120 काफ़ी सेफ स्कोर है, तो 130 प्लस अगर आप कर रहे हैं तो ये सेफ से भी अच्छा स्कोर है। तो इतना आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैथ का स्ट्रेटजी बता दिए कि कैसे आपको मैथ का तैयारी करना है, और मैथ का बहुत सारे टीचर्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम स्पेशल अलग से वीडियो बना देंगे कि किस टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं, फ्री कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा अगर सिर्फ यूट्यूब से अगर आपको तैयारी करना है मैथमेटिक्स का। अब दूसरा सेक्शन का हम लोग बात कर लेते हैं जिसको जीएटी यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो इसमें मेन देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले होता है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश होता है 50 क्वेश्चन। इंग्लिश में कितने क्वेश्चन होते हैं 50, यानी कि 50 क्वेश्चन इंग्लिश से आते हैं। इसके बाद अगर आगे हम बात करें तो साइंस, साइंस में 3 सेक्शन है, ठीक है। साइंस में कितने सेक्शन है 3 सेक्शन दिया गया है। पहला सेक्शन है फिजिक्स, फिजिक्स में 20 से 25 क्वेश्चन आता है, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन फिजिक्स से आ जाएगा। केमिस्ट्री की बात करें तो 14 से 16 क्वेश्चन आ जाएगा, 14 to 16 क्वेश्चन आ जाएगा। और बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी से 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 6 से 8 क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं। तो ये साइंस का सेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जनरल स्टडीज़ है। तो जनरल स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है हिस्ट्री ज्योग्राफी का, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो यहाँ 20 से 24 और 20 से 22 क्वेश्चन आता है, ठीक है। हिस्ट्री में 20 से 24 क्वेश्चन आता है क्योंकि हिस्ट्री में मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिवल तीनों से पूछा जाता है। तो यहाँ 20 से 24 क्वेश्चन आ जाता है। ज्योग्राफी की बात कर ले तो ज्योग्राफी में भी 20 से 22 क्वेश्चन आ जाता है। क्वालिटी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी मतलब जो आता है थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है लेवल उसका। तो 8 से 10 क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। इकोनॉमिक्स में 6 से 8 क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक्स में को देखिए, इकोनॉमिक्स को आप ऐसे साइड से नहीं पढ़ सकते हैं, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉमर्स वगैरह लिए हैं तो आप पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है जनरल नॉलेज। अगर स्टैटिक्स की बात करें तो उतना तो नहीं आता है, लेकिन करेंट से क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, ठीक है। तो जनरल नॉलेज थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन आ जाता है 7-8 क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये कुछ वेटेज है जनरल स्टडीज़ का। अब देखिए यहाँ पे हम लोग टॉपिक भी देख लेते हैं कि कहाँ कौन कौन सा टॉपिक इसमें दिया गया है। तो इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में सबसे पहला है सिनोनिम्स, ठीक है। क्या है सिनोनिम्स दिया गया है, एंटोनिम्स दिया गया है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पॉटिंग द एरर यानी कि आपको एरर फाइंड करना पड़ेगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस यानी कि सेंटेंस दिया रहेगा उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, यानी कि इधर उधर सेंटेंस दे दिया जाएगा जिसको पारा जंबल भी बोला जाता है। रीअरेंजिंग सेंटेंसेस इन ए पैराग्राफ, कोई पैराग्राफ दिया गया तो उसको हम लोग अरेंज कैसे करेंगे, सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। कंप्रिहेंशन से क्वेश्चन आता है, क्लोज टेस्ट से होता है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से होता है। तो ये इंग्लिश का टॉपिक है, इसकी आप कमांड करेंगे, आप ग्रामर पढ़ेंगे, वोकैब्स डेली याद करेंगे और एरर वगैरह का अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इंग्लिश में 30 to 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे फिजिक्स की बात कर ले तो फिजिक्स में तो आप फिजिक्स को कहाँ से पढ़ना है, तो फिजिक्स आप बेसिकली 9th और 10th का पढ़ लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी। केमिस्ट्री भी 9th और 10th का पढ़ लीजिए और बायो भी 9th और 10th का पढ़ लीजिए। तो यहाँ से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी कि आप एनसीईआरटी से आसानी से तैयारी कर सकते हैं। एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे आप आसानी से साइंस कवर कर सकते हैं। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है 11th-12th में तब तो साइंस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस थोड़ा बहुत अगर बायोलॉजी नहीं है तो बायोलॉजी देख लीजिए। अदरवाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री तो सबको पढ़ना होता है। जो मैथ वाले होते हैं वो बायो 10th तक ही पढ़ते हैं, तो बायो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। अब आगे हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में की बात करें तो इसमें अगर आपको ज़्यादा फोकस करना है तो यहाँ पे आप मॉडर्न पे कर सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम बुक को फॉलो कर सकते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी आपको बस 11th का 2 बुक है, ठीक है। 11th का जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर 11th नहीं कर पा रहे हैं तो 9th-10th कर लीजिएगा तो आप आसानी से कुछ क्वेश्चन वहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए अगर सबसे बेस्ट बुक है तो एम लक्ष्मीकांत है, अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा है। इकोनॉमिक्स को आपको पढ़ना ही नहीं है, आप करंट वाला जो भी न्यूज़ है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो देख लीजिए। जनरल नॉलेज के लिए आप लुसेंट को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लुसेंट है। करंट अफेयर्स आप डेली देखते रहिए, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो आपको करंट अफेयर्स का तैयारी कराते हैं। तो करंट अफेयर्स डेली थोड़ा बहुत देखते रहिए क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स आपको एग्जाम से मतलब नहीं है ना, करंट अफेयर्स आपको एसएसबी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप एग्जाम क्लियर भी कर लेते हैं और एसएसबी में जाके आउट हो जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। तो ये चीज़ आपको करना है। लेकिन देखिए सबसे अगर इसमें पूरे ओवरऑल की बात करें तो सबसे ज़्यादा आप इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश बहुत अच्छा है आपके लिए। आप यहाँ से अगर
30 क्वेश्चन ही करते हैं तो 30 इंटू 4 की 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 आप आसानी से नंबर यहाँ से ला सकते हैं। और अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं आप तो यहाँ से आप अगर ये भी मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन इसमें से भी है, ठीक है। 50 क्वेश्चन यहाँ से मान लीजिए साइंस से, तो साइंस में अगर 30 करते हैं तो 120 यहाँ से आप ला सकते हैं। और यहाँ पे जनरल स्टडी में तो थोड़ा सा मतलब उतना नहीं कर सकते, तो जनरल स्टडी में अगर 25 ही करते हैं तो 100। तो अब देखिए, अब एक बार इसे सबको काउंट कर लीजिए। यहाँ पे आप एक बार ब्लैक स्क्रीन लेके, मैथ में हम आपको बताए थे 130 के आसपास में, ठीक है। और यहाँ पे 120 बता दिया इंग्लिश में, और फिर से साइंस में 120 और 100 आपका इसमें, ठीक है, जी के वाले में। तो आप इसको अगर ओवरऑल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये बहुत ज़्यादा है। आप मतलब 470 या 470 तो काफ़ी ज़्यादा है। आप इसमें रैंक में आ जाएंगे, ठीक है। इतना अगर मार्क्स आप स्कोर करते हैं तो आप रैंक में आ जाएंगे। आपको कितना 380 प्लस में आपको रहना है, ठीक है। 380 प्लस में रहना है। तो जो चीज़ हम यहाँ पे बताए हैं उसमें आप ये भी तो हो सकता है ना कि आप उसमें कुछ निगेटिव भी करेंगे तो थोड़ा बहुत आपका मार्क्स नीचे की तरफ भी आएगा। तो ये चीज़ है कि आप देखिए यहाँ पे भी कोशिश कीजिए कि 30 ना करके 25 ही अगर करते हैं, और इसमें साइंस में अगर इसमें भी 25 करते हैं और इसमें भी 25 करते हैं, तो टोटल इसमें 75 क्वेश्चन किए, ठीक है। 75 क्वेश्चन किए इसमें, ठीक है। 75 किए, मान लीजिए कि इसमें जी ए टी में 75 किए, और 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 तो यहाँ से आ गया। और 300 मान लीजिए कि यहाँ से मिनिमम आ रहा है। और मान लीजिए कि 120 अगर मैथ में कर रहे हैं, ठीक है, मैथ में अगर 120 कर रहे हैं तो देख लीजिए कितना आ रहा है, 420। इतना आपके लिए बहुत ज़्यादा है, आप मेरिट में आ सकते हैं इतना। तो आपको ये चीज़ फोकस करना है कि कैसे आपको तैयारी करना है। अब देखिए इतना चीज़ आप समझ गए, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, शुरू से एक बार से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न देखे थे। एग्जाम पैटर्न में क्या चीज़ देखे कि 2 शिफ्ट में पेपर होता है, पहला मैथ का होता है, दूसरा जीएटी का होता है, ठीक है। वो सब देख लिए थे। फिर यहाँ पे मैथमेटिक्स का आपको बता दिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किससे का इतना क्वेश्चन आता है, बैक करके आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे जनरल स्टडी जीएटी में भी बता दिया आपको इंग्लिश, साइंस और जनरल स्टडी के बारे में। अब देखिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन का बात कर ले, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर ही लिए थे, फिर भी चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या था, मैथ्स। मैथ्स में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 120 मल्टीप्लाई बाई 2.5, टोटल मार्क्स 300, ठीक है, टोटल मार्क्स 300। जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 150 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 600। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे कितना हो गया, टोटल क्वेश्चन हमारा हो गया 270। कितना हो गया, 270 टोटल क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, ठीक है। और बात करें यहाँ पे नंबर का, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, 900 मार्क्स का हो गया। इतना आप 900 में आपको कितना स्कोर करना है, तो 380 प्लस स्कोर करना है, और आप आसानी से एनडीए का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स। तो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। सब्जेक्ट वाइज में सबसे पहले क्या था, मैथ्स था, पहला पेपर मैथ्स का था, जिसमें 120 क्वेश्चन, 2.5 मार्क्स एक पर क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स यहाँ पे 300 यानी, ठीक है। और दूसरे बात करें जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट, तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में 150 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स, और यहाँ पे आपको मिलेगा 600। तो ये हम लोग क्वेश्चन देख लिए, मार्क्स देख लिए, सेम चीज़ यहाँ पे है। अब आगे देख लेते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो देखिए अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ का पेपर सबको देना पड़ेगा, अगर आइदर आपके पास मैथ 12th में है या नहीं, लेकिन मैथ में आपको पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट आप खुद देखिए, अगर आप मैथ में स्ट्रांग है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको 2.5 मार्क्स ही मिल रहा है। कितना मार्क्स मिल रहा है, 2.5 मार्क्स मिल रहा है। और वही अगर हम बात कर ले जीएटी का जनरल एबिलिटी टेस्ट का, तो इसमें एक क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिल रहा है। कितना मार्क्स मिल रहा है, 4 मार्क्स मिल रहा है। तो आप किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे, 2.5 नंबर के लिए या 4 नंबर के लिए, तो कोई भी 4 नंबर की तरफ जाएगा। तो इसमें सबसे अच्छा है कि आप इंग्लिश को अच्छे से तैयारी कीजिए। इंग्लिश के बाद आपको साइंस अच्छे से पढ़ना है, और साइंस के बाद आपको इधर हिस्ट्री और जियोग्राफी, इस पे ज़्यादा फोकस करना है, और करंट पे, ठीक है। हिस्ट्री, जियोग्राफी और करंट, बस इतना पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। आप आसानी से
380 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिलेबस क्या था, कैसे तैयारी करना है, ज़्यादा किस पे फोकस करना है, ठीक है। और देखिए अगर एनडीए मैथ्स की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे बेसिक अगर आप थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ लेंगे ना, एनसीईआरटी, तो आप 14 प्लस क्वेश्चन तो आसानी से कर लेंगे। और थोड़ा सा अगर आपको कोई रेफरेंस बुक वगैरह का हेल्प लेके पढ़ेंगे तो आप आसानी से 55 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। 55 तक आसानी से कर सकते हैं। और जो थोड़ा सा अच्छे लेवल का स्टूडेंट है, जो जेई वगैरह का प्रिपरेशन कर रहा है, वो तो 80 प्लस तक स्कोर मतलब अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वो उतना सही कर नहीं पाते हैं, क्योंकि देखिए मेन चीज़ होता है ना टाइमिंग। टाइमिंग का भी तो इशू है। तो ये टाइमिंग हमें 2.5 घंटा ही मिला है, 2.5 आवर्स मिला है, और इसमें हमें उतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इसके लिए आपको तरीका भी पता होना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको मतलब शॉर्टकट तरीका भी बताते हैं। तो देखिए जो 40% क्वेश्चन होते हैं ना, 40% जिसको हम लोग आसानी से ट्रिक का यूज करके, ठीक है, आसानी से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं विदिन ए मिनट। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें अगर आप फंस जा रहे हैं और आंसर नहीं आ रहा है, तो उससे आपका टाइम किल होता है। तो वो चीज़ है, तो उस सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है OMR शीट, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न में हम थोड़ा सा और भी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न किस तरह होता है, ऑफलाइन होता है, ठीक है। ऑफलाइन एग्जाम होता है। ऑफलाइन में किस पे, तो OMR पे, ठीक है, OMR पे होता है। इसमें आपको फिल करना होता है इस तरह से, डॉट डॉट वाला जो होता है इस पेपर पे होता है, ठीक है। और ये ऑफलाइन होता है, टोटली आपको बैठ के किसी कॉलेज या स्कूल में आपको देगा, आपका एग्जाम देगा, वहाँ पे बैठ के देना होता है। और बीच में लंच भी होता है, ठीक है, बीच में लंच भी आप होता है। जब फर्स्ट पेपर, देखिए फर्स्ट पेपर, फिर लंच, फिर सेकेंड पेपर, उसके बाद ही आप बाहर निकल सकते हैं, उसके पहले आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम पैटर्न है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।